हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान का स्थिति और विस्तार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नए जिलों के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं 41 जिलों के हिसाब से। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, अब इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जब भी जिलों की संख्या चेंज होती है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर क्रिएट होता है। हम लोग सबसे ज़्यादा यहीं पर घबराते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो जीके पूरा ही चेंज हो गया। देखो ध्यान रखना, जीके कभी भी पूरा चेंज नहीं होता है, कुछ चीज़ें इसके अंदर चेंज होती है। लेकिन यदि आप लोगों को तैयारी पूरी है, मान लो एक व्यक्ति 33 जिलों के हिसाब से जीके पढ़ रहा था, पहले पढ़ रहा था, उसकी 33 जिलों के हिसाब से उसका जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब जिले ज़्यादा हो गए, 50 हो गए, तो याद रखना अभी भी वो आदमी आपसे तो 2 कदम आगे ही रहेगा। मान लो यदि आपने तैयारी नहीं कर रहे हो और एक बंदा 33 जिलों के हिसाब से जो है पढ़ाई कर रहा था, या 50 जिलों के हिसाब से पढ़ाई कर रहा था और आज 41 जिले हो गए हैं, लेकिन वो जो तैयारी कर रहा था वो हमेशा ही आपसे आगे रहेगा। तो ध्यान रखना, आप कभी भी इन सब चीज़ों से या जो जिले वगैरह चेंज होते रहते हैं इनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा तो चेंज होता है, उसको हम लोग यदि बार बार अपडेट करते जाएं तो अपने को ज़्यादा जो है हार्ड ये चीज़ें लगने वाली नहीं है। अब अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। पूरा का पूरा डिटेल से देखेंगे अपन, ठीक है। देखो शुरुआत करते हैं, यदि आपने अपनी पृथ्वी या अपने ग्लोब को देखा होगा तो ग्लोब के ऊपर कुछ लाइनें होती है, काल्पनिक रेखाएं बनी हुई रहती है। जैसे ये वाली रेखाएं, कुछ इस प्रकार की रेखाएं दिखती हैं हमारे को, और कुछ इस प्रकार की खड़ी हुई रेखाएं दिखती हैं। इनको यदि इंग्लिश में देखा जाए ना तो इनको लेटीट्यूड बोला जाता है और इनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। लेटीट्यूड अक्षांश, हिंदी में यदि देखा जाए तो इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। एक मिनट जरा रुकना, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। इनको बोला जाता है क्या, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। और ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यदि आप इनको देखने की कोशिश करोगे जाकर के तो कहीं पर भी देख नहीं पाओगे, बस ये ग्लोब के अंदर ही आपको दिखाई देती है, या कुछ अनुमान होता है सरकार की तरफ से कि हाँ ये यहाँ से गुजरती है। तो वहाँ पर कई जगह पे आप लोग जैसे घूमने के लिए जाओगे, कहीं रांची जाओगे या भोपाल के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको ये बोर्ड वगैरह भी दिखेंगे, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखाएं होती है, ये देशांतर रेखाएं होती है। इन अक्षांश रेखाओं की जो बीच के अंदर, इन अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है कटिबंध। इनके बीच के अंदर क्या होता है, इसको बोला जाता है कटिबंध, ठीक है। और इन दोनों के बीच के अंदर जो अंतर होता है उसको बोला जाता है गौर क्षेत्र या गोरे, इनको बोला जाता है गोरे, ठीक है, इनके बीच का इस अंतर को, ठीक है। अब देखो इन दोनों को एक साथ या मिक्स में क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ग्रिड, ग्रिड या जाल जिसको बोलते हैं, इन दोनों को, जहां पर ये दोनों साथ में अपने को देखने को मिलती है। अब देखना इनके बीच का अंतर जो है ना, वहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं या जो ये कटिबंध है, इनके बीच का अंतर कितना होता है, इनके बीच का अंतर होता है एक मिनट रुकना, 1.13 किलोमीटर, ठीक है। 111.13 किलोमीटर जो है वो इनके बीच का अंतर होता है। और वहीं जब मैं देशांतर रेखाओं के बीच की बात करता हूं तो इनके बीच का अंतर होता है 1.32 किलोमीटर। तो ज़्यादा इनके बीच का डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। ये इनको लगातार अब याद करने की भी क्या जरूरत है, कोई ट्रिक वगैरह की तो जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो 1.13 और यहाँ पर है 1.32 किलोमीटर इनके बीच का अंतर होता है। अब अपना जो राजस्थान है ना उसकी अपन बात करते हैं। यदि आपने कभी मैप के अंदर देखा होगा तो हमारा राजस्थान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर, इसके अंदर मान लो या इसके अंदर मान लो। अब ये कौन सी दिशा है, अब देखो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके अंदर ये जो बीच के अंदर जो रेखा है ना अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको बोलेंगे अपन क्या, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये जो यहां पर है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, और कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा की मैं बात करता हूं, यहां पर इसकी मैं बात करता हूं, इससे ऊपर का जो हिस्सा है ना इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। और इसके जो नीचे का हिस्सा है इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। देखना जरा, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश,
और इसके ये जो नीचे का हिस्सा है, यानी इस रेखा के नीचे का जो हिस्सा है, इसको बोलेंगे क्या? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब मैं बात करता हूँ किसकी, ठीक उसी प्रकार जब मैं बात करता हूँ इसकी यहाँ पर देशांतर की, तो इसके इस तरफ वाला यानी इस 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ क्या होगा? पूर्वी देशांतर। इसको बोलेंगे क्या? पूर्वी देशांतर। और इधर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। अब देखो, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से सही हो जाएगा। मान लो अपने को पता है कि राजस्थान की लोकेशन इस मैप के अंदर तो यहाँ पर रहेगी और इस मैप के अंदर देखा जाए तो यहीं पर रहने वाली है। अब क्या होगा यदि क्वेश्चन आ गया तो कि अक्षांशों के हिसाब से हमारा राजस्थान स्थित है किधर? उत्तरी अक्षांश में या दक्षिणी अक्षांश में? सीधी सीधी बात है, उत्तरी अक्षांश के अंदर है। दूसरी तरफ यदि देशांतर रेखाओं के हिसाब से हमारे राजस्थान की लोकेशन देखी जाए तो पूर्वी देशांतर के अंदर होती है। और यदि अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली जो दिशा है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन उत्तरी पूर्वी दिशा। उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर क्या है? राजस्थान स्थित है। कौन सी दिशा? उत्तरी पूर्वी दिशा। अब ये उत्तरी पूर्वी दिशा को बोलते क्या है? वैसे ज्योतिषी की भाषा के अंदर इसको कुछ और बोला जाता है, वास्तुशास्त्र के अंदर। अब उनके नाम भी है। इन 8 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं होती है, जैसे ऊपर और नीचे वाली होती है, 2 और 2 4 6 और ये 8 दिशाएं तो ये हो गई है, और 2 दिशाएं और होती है ऊपर और नीचे वाली, तो 10 दिशाएं होती है। तो इनके अंदर यदि इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा? अभी मैं आपको वो याद करवा देता हूं। देखो, जैसे ये आपने देखा होगा, ये क्या है? ये दिशाएं हैं, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए अपने को। यहाँ पे यदि देखोगे आप, इसको बोला जाता है उत्तर दिशा, इसको बोला जाता है क्या? दक्षिण दिशा। 1 मिनट जरा रुकना आप। इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है क्या? दक्षिण दिशा। ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। इसको बोला जाता है उत्तर पूर्व दिशा। यानी पहले कौन सी दिशा को बोला जाएगा? पहले उत्तर दिशा को बोला जाएगा और पहले दक्षिण दिशा को बोला जाएगा। यानी जब इस दिशा की मैं बात करूंगा तो उत्तर पूर्व दिशा। जब मैं इस दिशा की यदि मैं बात करने लगूंगा तो सबसे पहले उत्तर और फिर पश्चिम, यानी ये उत्तर पश्चिम दिशा है। अब नीचे वाली दक्षिण इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 दिशाएं हैं। कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन 4 में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? ये उत्तर और दक्षिण है। जब भी बोलेंगे तो इनको पहले बोलेंगे, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, इस वाले को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। अब इनके जो नाम है वास्तु के हिसाब से, इसको बोलते हैं ईशान कोणा, इसको बोलते हैं अग्नि कोणा, आग्नेय कोण, इसको वायवीय कोण और इसको नैऋत्य कोण। इनको भी याद करवा देता हूं आपको। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में याद करवाया था, लेकिन जो व्यक्ति ये पहला बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं याद करवा देता हूं। देखो, ये जो नाम है ना, ये बड़े पेचीदा हैं, अपने को याद नहीं रहते हैं, तो इनके अंदर एक एक वर्ड को पकड़ेंगे अपन। देखो, ये है शान और ये अपना राजस्थान है। मान लो कि ये अपना जो है प्यारा राजस्थान है। अपना राजस्थान जो है वो इस प्रकार के, ये अपना राजस्थान है। ठीक है। यहां पर क्या है? दिल्ली स्थित है और दिल्ली देश की शान है। क्या है? शान है, क्योंकि देश की राजधानी है तो अपने आप ही शान है। तो ये शान, ईशान हो जाएगा वहां पे। ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं। इधर कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा संभाग यहीं पर है और वहां पर क्या है? हाड़ौती का पठार है। और पठार जहां पर होता है वो कहां से? लावा से निकलता है और लावे में क्या होती है? अग्नि होती है। इसलिए इस कोणे को क्या बोला जाता है? अग्निकोण या आग्नेय कोण बोला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? इस वाले कोने की। तो यहां पर बहुत ज्यादा तेज आंधियां चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है। जैसलमेर, बीकानेर या गंगानगर हो तो इसको वायु चलती है बहुत ज्यादा तेज, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वायवीय कोण हो गया है। अब यहां पर क्या है? नैऋत्य। तो मैं यहां पर इसका नैऋत्य का री को पकड़ के रखता हूं। री से क्या होता है? री से ऋषि होता है और ऋषि मुनि पहाड़ों में मिलते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा माउंट आबू वाले पहाड़ यहीं पर हैं। तो री से ऋषि, या फिर ये जो तीनों चीजें यदि अपने को याद हो गई तो ये अपने आप याद हो जाएगा। वैसे अब मैं ये याद करवा रहा हूं, क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके आ गया कि अक्षांशों के हिसाब से, ठीक है, या अपने जो है ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति है और उसके अंदर जब ये चारों के चारों वायवीय, ईशान, अग्नि और नैऋत्य कोण है,
इनके अंदर डाल दिया तो फिर मामला वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा और अपना 1 नंबर गलत हो जाएगा, और अपने को तो 1 नंबर छोड़ना नहीं है। तो राजस्थान यहाँ पर कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर है। किसके हिसाब से? ग्लोब के हिसाब से। और उत्तरी पूर्वी को क्या बोलते हैं? शान। कौन सी शान? शान। कौन सी शान? ईशान। तो ईशान दिशा के अंदर ग्लोब के हिसाब से यदि देखा जाए तो अपना राजस्थान स्थित है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं यदि इस ग्लोब को थोड़ा सा खोला जाए और देखा जाए किस प्रकार से। देखो इस प्रकार से यदि ग्लोब को देखा जाए तो ये ग्लोब है, ये पूरा का पूरा विश्व है। और वैश्विक स्तर के ऊपर यदि देख लो या ग्लोब के हिसाब से देख लो तो आपको यहीं पर जो है ना, देखो ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर आपको राजस्थान दिखेगा। तो ये दिशा कौन सी है? ईशान दिशा है या उत्तरी पूर्वी दिशा है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब थोड़ा सा दिशाओं का ज्ञान अपन कर लेते हैं। देखो ये क्या है ना, दिशाओं का क्या, अक्षांशों का ज्ञान कर लेते हैं, क्योंकि अभी आएगा अक्षांश से अक्षांश, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। तो वो क्यों होता है जरा देखते हैं। देखो राजस्थान की स्थिति जब देखेंगे तो राजस्थान यहां पर स्थित है और ये क्या है दोस्तों, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा इसको बोला जाता है। तो ये है, अब इससे ऊपर की तरफ राजस्थान स्थित है यानी यहां पर है, जबकि भूमध्य रेखा जो है वो अपने भारत से होकर के भी गुजरती नहीं है। भारत अपना पूरा ही भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो राजस्थान से तो भूमध्य रेखा गुजरने का कोई सवाल ही नहीं है। यहां पर ये 20 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा, और यदि यहां पर चलते हैं अपन तो ये 23 डिग्री जो रेखा है वो यहां से गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा ये मैं बात कर रहा हूं वो यहां से गुजरती है। कहां से? ये यहां से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो यहां से गुजरती है तो अपना देश भी यहीं पर आ जाता है, यानी भारत से होकर के गुजरती है। भारत के साथ साथ में राजस्थान के भी 2 जिलों से होकर के गुजरती है। अब भारत के अंदर गुजरती है तो कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, वो जरा देखते हैं अपन। देखो इस मैप के अंदर देखना, अब ये है 23.5 डिग्री जो है अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोला जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कर्क रेखा है। अब ये कहां से गुजरती है? ये इन राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसकी शानदार सी ट्रिक आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। राम जाके 6 बंगु मित्र, राम जाके कितने? 6 बंगु मित्र हैं। ये ट्रिक है, इन राज्यों के नाम आपको इजिली याद हो जाएंगे। देखो रा से क्या हो जाएगा? रा से हो गया राजस्थान, मैं से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, झा से क्या हो गया? झारखंड, के को काट देना, 6 से हो गया छत्तीसगढ़, ब से हो गया बंगाल और पश्चिमी बंगाल, बंगाल से, और गु से हो गया गुजरात, मी से मिजोरम, और त्री से जो है वो त्रिपुरा हो गया। ये 8 राज्य थे। अब सीधी सीधी बात है, यहां से होकर के गुजरती है ये, तो अपने राजस्थान का भी देखो नीचे से टच होकर के यही रेखा गुजरती है। 2 जिलों से होकर के गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ठीक है, अब ये आप देखोगे ना तो वैसे तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन क्योंकि सरकार को तो पता ही है कि भाई देखो ये यहाँ पे इधर से होकर के गुजरती है, तो सरकार ने यहाँ पर अलग अलग जगह पे वो पिलर्स रोप रखे हैं जिनको सेल्फी पॉइंट बना दिया। आप गूगल करके देखोगे ना तो देखो ये यहाँ पे ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ये देखो कर्क रेखा यहाँ से, ये बोर्ड लगा रखे हैं ना, तो लोगों के कौतूहल का विषय बन जाता है। भाई अपने आसपास में कहीं पर लगी हुई है तो अपन एक बार तो रुक के देखते हैं ना कि देखो यार कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। अपन जस्ट आज कहाँ पर खड़े हैं? अपन आज यहाँ पर 23 डिग्री और 30 मिनट के ऊपर खड़े हैं। तो ये सरकार ने बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं, वैसे ये काल्पनिक रेखाएं अपने को दिखती है नहीं। ठीक है, अब ये बात अपन लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये राजस्थान से होकर के गुजरती है। राजस्थान के कौन कौन से 2 जिलों से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के ये गुजरती है। अब देखो जरा ये यहाँ पर क्या है, अब ये 23 डिग्री और 30 मिनट है, ये उत्तरी अक्षांश के अंदर ही है। कहाँ पर है? ये उत्तरी अक्षांश के। तो राजस्थान का जो लोकेशन आने वाली है ना, ये क्या है? देखो मान लो वो जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा थी वो यहाँ पर है मान लो आप, तो इसके ये उत्तरी दिशा के अंदर ही है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला यदि यहाँ से देखा जाए तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और ये यहाँ पर भी ये भी उत्तरी अक्षांश ही होगा। ठीक उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पर है तो इसके ये पूर्वी दिशा के अंदर है, तो ये इधर से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसके आगे भी हम पूर्वी लगाएंगे, और ये यहाँ पर जो गुजरती है वो भी पूर्वी लगाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली लोकेशन देखो आप, यहाँ से गुजरती है। कहाँ से? इसको मैप को थोड़ा सा यदि अपन बड़ा करते हैं तो आप देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि ये नीचे नीचे क्या है, ये 23 डिग्री और 03 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी कर्क रेखा या उत्तरी अक्षांश। अब
थोड़े से कन्फ्यूजन होने वाले लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं कि देखो सर ये उत्तरी अक्षांश क्यों कर दिया, ये तो दक्षिण में है। अच्छा ठीक उसी प्रकार से ये पूर्वी देशांतर क्यों कर दिया, ये तो पश्चिम में है। लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि ये 0 डिग्री के तो पूर्वी दिशा में ही है और 0 डिग्री के ये उत्तरी दिशा में है, इसलिए ये उत्तरी अक्षांश लगाया जाता है। अब इसकी लोकेशन क्या है, इसकी है 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के और 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों के दोनों उत्तरी अक्षांश होंगे यहाँ पर। इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मैं उसको वापस यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। अब वो ट्रिक मैंने बताई थी लेकिन मैंने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ध्यान रखना। वहाँ पर मैंने 03 की जगह मैंने 3 ही लिख दिया था, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग निकल जाता है। अब मैं यहाँ पर जो है अपना करेक्शन कर देता हूँ। वो ट्रिक भी मैं आपको वापस बताता हूँ। देखो ट्रिक क्या थी, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये इसकी लोकेशन यदि देखा जाए तो क्या है, जरा रुकना, इसकी लोकेशन है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरों के हिसाब से यदि देखा जाए तो क्या है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये वाला है सिस्टम। अब देखो, अब इसको याद करते हैं अपन। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मेरी एक ताई थी, उसके 3 भाई थे। मेरी ताई के 3 भाई, उन्हें तैरना नहीं आता था और वो 30 से भी मर गए थे। देखो वो जैसलमेर के अंदर रहते थे तो उन्हें तैरना नहीं आता था। उन्हें तैरना नहीं आता था क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं था। अब पानी नहीं है तो तैरना नहीं सीख सकते अपन, तो उन्हें तैरना भी नहीं आता था और वो 30 से भी मरते थे। ठीक है, पानी नहीं था वहाँ पे। तो मैं उनको पकड़ करके यहाँ पे लाया इधर, मगर यहाँ देखो खूब सारा पानी है। अठे तैर, यहाँ कोई खतरा नहीं है आपकी जान को। अठे तैर, यहाँ कोई खतरा नहीं है आपकी जान को। मस्त तरीके से तैरो, मस्त पानी पियो आप। इधर से क्या है, इधर से जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले वो मजे ले रहे थे कि यदि आप 30 से मर रहे हो और आपको 12 करनी है तो एक काम करो, यहाँ आ जाओ, खूब मैदानी क्षेत्र है, मैदान में बैठ के 12 करना। अब ये आपको याद हो जाएगी, देखना जरा। देखो मेरी एक ताई से 23, मेरी ताई के 3 भाई, ये 3 भाई यानी 03 मिनट, मेरी ताई के 3 भाई, ठीक है। उन्हें तैरना यानी उन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें तैरना नहीं आता था और वो 30 से भी मरते थे। ये 30 मिनट हो गया, ये यहाँ की लोकेशन हो गई। ठीक है, मैं उनको पकड़ करके यहाँ पे लाया और मैंने कहा कि 78 भाई, 78 डिग्री, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, 17 मिनट। ये इधर पंजाब के अंदर बोल रहे थे कि यदि आप 30 से मर रहे हो यानी 30 डिग्री तो 12 करना है तो यानी 12 मिनट, यानी यहाँ पे आ जाओ। तो ये वाला सिस्टम है। तो ये लोकेशंस हैं आपकी, ध्यान रखना इनको थोड़ा सा। राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है वो भी देख लो आप। ये क्या है, 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। राजस्थान थोड़ा सा मोटा है, राजस्थान के लोग मोटे हैं, लंबाई थोड़ी सी कम है। लंबाई थोड़ी सी क्या है, वो कम है, मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लंबाई, ये जो चौड़ाई है ना राजस्थान की, ये राजस्थान के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, डोरा पर्वत है। क्या नाम है, डोरा पर्वत है। उसकी ऊंचाई भी इतनी ही है, ठीक 869 मीटर में है वो, किलोमीटर में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये है इधर, ये चौड़ाई है 869 यानी 869 किलोमीटर। ये इधर से क्या करेंगे, 826 किलोमीटर हाइट है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आप लोग इजीली निकाल सकते हो कि 69 में से 26 यदि माइनस करेंगे तो 34, यानी राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है, वो 43 किलोमीटर का है। बच्चों का खेल है ये, हम लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ध्यान में होना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो इसका, और यदि ये अपने को याद है तो हम लोग इजीली इसको याद कर लेंगे। अब एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, राजस्थान की ये जो कौन सी है, ये वायव्य दिशा से लेकर के और ये जो आग्नेय दिशा है, इसका जो लंबाई है, जो लेंथ है वो कितनी है, वो 850 है। ये तो बहुत ही अच्छी है, यानी 850, 850। इसके अंदर तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है ना। देखो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये 850 किलोमीटर, ये इसकी चौड़ाई है। कौन कौन सी दिशा से, अब सीधा सीधा मान लो तुमको दिशाओं का ज्ञान है नहीं, और वहां पर क्वेश्चन आ गया क्या कि राजस्थान की वायव्य दिशा से आग्नेय दिशा की तरफ लंबाई कितनी है। तो हम लोगों को यदि इन दिशाओं का ज्ञान है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो अपने को ये लंबाई का पता होना चाहिए, दूसरा अपने को इन दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 850 किलोमीटर। दूसरी बात करते हैं, कौन सा,
ईशांशीय नैऋत्य ये इधर, ये थोड़ी सी कम है। ये कितनी है ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, 784 किलोमीटर है। इसको मैं आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार क्या कहा, दिल्ली गया था, इधर दिल्ली इधर ही तो है ना, दिल्ली इधर ही है। मैं दिल्ली गया था एक बार, मेरा पर्स चोरी हो गया, ठीक है। अब मेरा मन में इतना डर बैठ गया कि भाई रात को चोर आएंगे और अपना और सामान है वो भी चोर के ले जाएंगे। मैंने अपने घर वालों को कहा कि अपन एक काम करते हैं, सारे घर वाले एक साथ सोते हैं। घर वालों ने कहा क्यों भाई एक साथ क्यों सोएं? मैं एक हॉल में सो जाते हैं अपन। बोले क्यों? बोले मगर रात को चोर आएंगे, ठीक है। मतलब 700 सगड़े 700 रात को 84 784 चोर किधर से 80? दिल्ली से 80, ठीक है। बिल्कुल इजी है, ये 4 नंबर्स आपको यहाँ से। राजस्थान का मैप का लंबाई चौड़ाई का अंतर ये हो गया 850, ये 784, ये लोकेशंस भी मैंने आपको याद करवा दी है। क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनने वाला है, ठीक है। ये आपको इजीली याद हो गया। 2303 मेरी ताई के 3 भाई, उन्हें तैरना नहीं आता था, 30 से मरते थे, 78 17 30 से मर रहे हो, 12 करना यहाँ आता हूँ। 1-2 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये इजीली जो है याद हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान की लोकेशन के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो देखो ये किसका मैप है? ये एशिया का मैप है। और इस मैप के अंदर आप राजस्थान देखो कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है। ये कौन सी दिशा है? ये दिशा है कौन सी? नैऋत्य दिशा ये है। यानी एशिया में राजस्थान, एशिया में क्या है? राजस्थान कौन सी दिशा में है? नैऋत्य दिशा के अंदर है। समझ गए होंगे आप, मैं दक्षिण पश्चिम दिशा की बात कर रहा हूं, दक्षिण पश्चिम दिशा की मैं बात कर रहा हूं। बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। ये भारत है और इसके अंदर यदि देखा जाए ना, भारत के हिसाब से यदि मैं देखूं, क्या देखूं, जरा 1 मिनट रुकना। भारत के हिसाब से यदि मैं देखूंगा तो इसके अंतर्गत शायद आगे और मैप होगा। यदि मैं भारत के हिसाब से यदि मैं बात करता हूं ना यहाँ पे, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये यहाँ पर यदि भारत के हिसाब से अपन बात करें तो ये चारों की चारों ये दिशाएं हो गई। अब यहाँ पर कौन सी दिशा के अंतर्गत राजस्थान स्थित है? ये दिशा है कौन सी? भारत में राजस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है इधर। क्या चलती है? इधर वायु चलती है ना, तो ये वायव्य दिशा। और वायव्य दिशा का मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? उत्तर पश्चिम दिशा की मैं बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में, नैऋत्य, और एशिया के अंदर नैऋत्य दिशा के अंदर। समझ में आ गई ना बात? ये इतना इजी सा सिस्टम था। अब देखो राजस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान है यहाँ पर स्थित, अपना भारत यहाँ पर स्थित है। अपन बात करते हैं ना कई बारी कि सूर्य की सीधी रेखाएं कहाँ पर पड़ती है, सूर्य की तिरछी रेखाएं कहाँ पर पड़ती है। उसका कॉन्सेप्ट भी अपने यहीं से चलने वाला है, तो उसको भी मैं यहीं पर समझा देता हूँ। देखो मान लो कि इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, फिर देखो जो अपने काम की चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि ये इतने चीज़ है, इसको अपन इधर खिसका देते हैं। ये यहाँ पर जो है ना वो हमारा प्यारा भारत है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर मान लो सूर्य भगवान आ गए। अब सूर्य भगवान क्या है ना, ये है सूर्य भगवान। अब ये यहाँ पर है। अब जब ये यहाँ पर स्थित है तो सीधी की सीधी रेखाएं कहाँ पर पड़ने वाली है? यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर पड़ती है। अब जो है सूर्य भगवान वो चलते किधर हैं? वो चलते हैं ऊपर की तरफ, फिर वापस नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। अब जब ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो वो मैक्सिमम पता है कहाँ तक जाते हैं? वो कर्क रेखा तक जाते हैं। और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो वो मकर रेखा की तरफ जाएंगे। यानी यहाँ पर यदि मैं देखा जाए तो मैंने कर्क रेखा की जो लोकेशन थी वो क्या थी? वो 23 डिग्री और 30 मिनट, और नीचे वाली भी क्या है? मकर रेखा, यानी 23 डिग्री और 30 मिनट नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश के अंदर वो है। अब जब भी मान लो यहाँ पर सूर्य भगवान आ गए, यहाँ पर है, तो सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ने वाली है यहाँ पर। अब घूमते घूमते सूर्य भगवान चले गए ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे आ गए। मान लो गर्मियों का मौसम आ गया, यहाँ पर है। अब यहाँ से जो सूर्य की किरणें पड़ेगी वो 23 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम सीधी सीधी यहाँ तक पड़ सकती है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। यानी सूर्य की सर्वाधिक सीधी रेखा कहाँ पर पड़ेगी? ये यहाँ पर बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, सूर्य की तिरछी रेखाएं कहां पर पड़ती है? सबसे ज्यादा तिरछी, यानी जो ऊपर ही ऊपर जो जिला है ना, यहां पर ऊपर ही ऊपर जो जिला है, ऊपर की तरफ चलना तो गंगानगर है, वहां पर सर्वाधिक तिरछी रेखाएं पड़ती है। किसकी? सूर्य भगवान की। अब जब सूरज नीचे की तरफ जाने लगेगा तो भी सीधी रेखाएं तो फिर यहां पर भी नहीं पड़ेगी और सीधी रेखाएं वहां पर भी
चाहे गंगानगर हो चाहे बांसवाड़ा हो, दोनों तरफ ही नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम संभावना क्या रहती है कि सूर्य भगवान यहाँ पर आ गए यानी 23 डिग्री 30 मिनट पे, और अब जो है वो सीधी की सीधी रेखाएं बांसवाड़ा के ऊपर पड़ सकती है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इससे ऊपर जाएंगे नहीं और वहां पर जो है सूर्य की किरणें पड़ने वाली है नहीं। तो अब ये कॉन्सेप्ट भी आगे क्लियर हो गया होगा कि सर्वाधिक सीधी रेखाएं सूर्य की कहां पर पड़ती है, बांसवाड़ा में पड़ती है। सर्वाधिक तिरछी रेखाएं यानी जो ऊपर ही ऊपर है, गंगानगर है, वहां पर पड़ती है। तो ये चीज यहां से आपकी क्लियर हो जाएगी। अब जब देखो एक चीज और भी बता देता हूं, जब मान लो सूर्य भगवान यहां पर आ गए, इस कर्क रेखा के ऊपर आ गए और सबसे ज्यादा सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो सबसे ज्यादा गर्मी होगी। गर्मी होती है, इसका मतलब कब है, सबसे बड़े बड़े दिन होंगे। 21 जून की मैं बात कर रहा हूं, 21 जून इस दिन क्या होगा, गर्मी पड़ती है भयंकर वाली, क्योंकि सूर्य यहां पर स्थित होता है। गर्मी जब भयंकर पड़ती है तो दिन होते हैं बहुत ज्यादा लंबे और रातें होती है छोटी छोटी। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होगी, जब सूर्य भगवान नीचे की तरफ चले जाएंगे, यानी वो घूमते फिरते यहां पे चले गए। अब यहां पर क्या है ना, अब यहां पर पड़ने लगेगी सर्दी, क्योंकि सूर्य भगवान हमसे बहुत ज्यादा दूर चले गए तो सर्दियों का टाइम आ गया। यानी 22 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं सबसे, यानी ये यहां पर जब स्थिति होगी ना, वो डेट होगी क्या, 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर ये हो गई। अब जब सूर्य भगवान यहां पर स्थित होते हैं तो मतलब अपने राजस्थान से तो सबसे ज्यादा दूर हो गए, सर्दियां पड़ रही है भयंकर, दिन हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे और रातें होती हैं फिर लंबी लंबी। तो सबसे ज्यादा दिन, अच्छा एक जो है दिन और रात समान कब होती है, जब मान लो सूर्य भगवान घूमते फिरते यहां पर स्थित है। अब साल के अंदर 2 बार होता है जब दिन और रात बराबर होती है। कब, मान लो एक यहां पर है सबसे बड़े दिन, अब यहां पर जाते टाइम रात दिन बराबर हो गए, फिर ये यहां पर गया तो दिन छोटा हो गया, फिर जब वो ये वापस आएंगे तो दिन रात बराबर। यानी एक साल के अंतर्गत ये वाली जो लोकेशन है ना बीच वाली, ये भगवान 2 बार प्राप्त करते हैं। सूर्य इस स्थिति के ऊपर 2 बार आता है, तो दिन रात समान 2 बार होते हैं, एक मार्च के महीने में, एक सितंबर के महीने में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है, अदरवाइज वो भी मैं आपको बता देता। हालांकि ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम लोग जो है ग्रह वगैरह पढ़ते हैं, ब्रह्मांड जो गैलेक्सी टॉपिक है उसके अंतर्गत। बाकी आप लोगों को ये 2 डेट मैंने बता दी, वो भी आप लोग सर्च कर लेना, किसी को पता हो तो जो है कमेंट के अंदर मुझे बता देना। ठीक है, अब ये इतनी सारी चीज़ें हो गई, ये सारी की सारी लोकेशन आपको पता लग गई है। ठीक है, अब देखो राजस्थान के क्षेत्रफल की मैं बात करता हूँ। राजस्थान का क्षेत्रफल हम सबको पता है कितना है, भैया 3,42,239, 3,42,239.74। ये क्या है, वर्ग किमी के अंतर्गत है। ठीक है, ये तो है। अब यदि मैं बात करता हूं किसकी, मील के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा, 13,2,13,9। उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक है 13,2,13,9। ये हो गई 13,2,13,9 वर्ग मील के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। 13,2,13,9 कई जगह के ऊपर क्या होता है ना, ये यहाँ पर ये जो लास्ट के अंदर क्या है, ये जो 39 है ना, इसकी जगह पे कई जगह पे 40 भी मिल जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा ऑप्शन के अंदर कि यहाँ पर आपको 39 भी मिल जाए, यहाँ पर 40 भी मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो यही है, लेकिन मैंने कई बुक्स के अंदर यहाँ पर 40 भी देखा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अपन लोग। तो देखो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अब एक बात मैं और बता देता हूँ, एक तो ये है मैप, अपन आज फिलहाल क्या है, अपन इसी मैप के हिसाब से पढ़ेंगे। मार्केट के अंदर एक मैप और भी घूम रहा है, हालांकि मुझे पता नहीं है कि वो कितना ऑथेंटिक है या कितना नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ये वाला है। अब इस मैप के अंदर और इस मैप के अंदर कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, बस थोड़ा सा फर्क है। किसका, ये फलोदी जिला है ना, जो यहाँ पर बॉर्डर टच नहीं कर रहा है, इसके अंतर्गत बॉर्डर टच कर रहा है। अभी तक इसकी मेरे को कोई ऑथेंटिकेशन है नहीं कि ये बिल्कुल सही है या गलत है। तो मैं आज जो है ना इसको इसी वाले अपने मैप को आधार मान करके आगे की चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आपको लगता है कि वो वाला मैप सही है, तो आप मतलब 2-4 दिनों के अंतर्गत यदि कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है, नया मैप जारी हो जाता है, तो उसके अंतर्गत आप क्या है, इस फलोदी को थोड़ा सा जो है अंतर्राष्ट्रीय जिला न मान करके आप इसका जो है अपना अध्ययन आगे कर सकते हैं। इतना सा है। अब मैंने क्या बता दिया, ये यहां पर जो है आपको क्षेत्रफल पूरा का पूरा मैंने बता दिया है। भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत राजस्थान का कितना क्षेत्रफल आता है, भारत के क्षेत्रफल का जो है वो आता है यहां पर, यदि देखा जाए तो 1 मिनट, पेन दूसरा ले लेता हूं मैं। यहां पर जो है आता है वो 10.41% या फिर 1/10 भाग जो है ना,
पूरे के पूरे भारत का हम राजस्थानी लेकर के बैठे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है अपना। पहले क्या था, पहले था मध्य प्रदेश, लेकिन वहाँ से फिर वो छत्तीसगढ़ अलग हो गया और वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान जो है अपन ही डोमिनेट कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे आते हैं अपन। अब यदि मैं बात करता हूं कि सबसे राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा कौन सी बात कर रहा हूं, ये पूरी की सीमा की मैं जो है यहां पर बात कर रहा हूं। जरा देखते हैं अपन, ये जो पूरी भौगोलिक सीमा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ से लेकर के कहाँ तक की, ये सारी की सारी जो बाउंड्री है इसको याद करने का। अब मैं इसको कैसे याद करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मेरे को ये याद है कि 6000 में से मेरे को 80 घटाने हैं, यानी यदि अपने राजस्थान की बाउंड्री 80 किलोमीटर और लंबी हो जाती है ना तो मैं पूरी 6000 याद कर लेता। लेकिन अभी क्या है, अभी मेरे को इस याद है क्या 6000 में से 80 कम कर देंगे तो 5920 किलोमीटर लंबी क्या है, ये राजस्थान की अपनी बाउंड्री है पूरी की पूरी। अब बात करते हैं अपन कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है अपनी, अंतरराष्ट्रीय सीमा है अपनी 1070 किलोमीटर जो है वो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराज्यीय सीमा यानी जो सीमा राज्य से राज्य को टच करती है उसका क्या करेंगे अपन, वो है बाकी की इसमें से घटा देंगे, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ से आ जाएगा 4850 किलोमीटर जो है वो अंतरराज्यीय सीमा है। इसके अंतर्गत अब चाहे जिले कितने भी बनते रहो, 33 हो, 30 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, ये वाली सारी की सारी चीज़ें सेम टू सेम रहने वाली है। इनके अंदर कभी कोई चेंज नहीं होता है अपना। भौगोलिक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, इसमें कोई भी चेंज अपना होता नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं, क्या यहाँ पर चलते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आज भी सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर ही आज भी सबसे ज़्यादा बड़ा जिला जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर पहले भी 1 नंबर पे था, आज भी 1 नंबर पे है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला, वर्तमान में अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो कोई जानकारी नहीं है इसकी। ठीक है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा ये यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, 5 जिले हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं बात कर रहा हूँ। अब यदि आप 2-4 दिनों में यदि कुछ अपडेट होता है, कुछ मैप वगैरह आता है, तो आप यदि फलोदी हटता है तो आप कम कर देना वापस। अदरवाइज यहाँ पर कितने जिले वर्तमान में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये 5 जिले हैं। अब अगला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा होनी चाहिए। लेकिन ये गंगानगर तो ऐसा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी, यानी यहाँ पर पंजाब से भी वो तो टच हो रहा है। अपने को क्या करना है, अपने को केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय यानी गंगानगर नहीं होगा, केवल और केवल बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। अब बाड़मेर इधर गुजरात से मिलाता है तो बाड़मेर को भी हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3 जिले हो जाएंगे। और 3 जिले कौन से हैं, एक तो है बीकानेर और दूसरा है फलोदी और तीसरा है जैसलमेर। अच्छा, ये जो 5 जिले हैं ना, ये 5 जिले, इनके नाम याद करने की ट्रिक बताऊं क्या आपको। जब 4 जिले थे तब अपन लोग क्या करते थे, इसकी ट्रिक थी SBBJ, बैंक का था ना, कौन सा था, SBBJ, ये बैंक था। इसके अंदर हम लोग पैसे निकलवा के लाते हैं। क्यों निकलवा के लाते हैं, क्योंकि मार्केट से अपने को फल खरीदने हैं। SBBJ से पैसे इसलिए निकलवाते हैं क्योंकि हमारे को फल खरीदने होते हैं। तो S से क्या हो गया, श्री गंगानगर, B से बीकानेर, B से बाड़मेर, J से जैसलमेर और F से ये जो फलोदी हो गया, आप फल से हो गया फलोदी। तो ये 5 जिले अपने को इजी वे में याद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट चलते हैं, क्या, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले, मतलब कुल मिलाकर के ये जो बाउंड्री के ऊपर बैठे हुए जिले हैं ना, इनके नंबर बताओ आप, ये कितने हैं, ये कुल मिलाकर के जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर है 28। ठीक है, 28 जिले हो गए। अब देखना राज्य के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, राज्य के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले। अब अंतरराज्यीय सीमा तो देखो गंगानगर भी बनाता है, इधर से बाड़मेर भी बनाता है। हालांकि गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में भी यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, लेकिन इनको अंतरराज्यीय भी तो बनाते हैं ना, ये इनको इनके अंतर भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो टोटल जो 28 जिले हैं ना बाउंड्री के ऊपर, इनमें से अपन इन 1, 2 और 3 को हटा देते हैं, क्योंकि ये 3 जिले वो हैं जो केवल और केवल किसी राष्ट्र के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बाकी के सारे इन 3 को हटा देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, इसका नंबर आ जाएगा क्या, यहाँ पर
25 जिले। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा, अब केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाना है। तो अब इस गंगानगर को भी हटा देंगे और बाड़मेर को भी हटा देंगे, यानी 2 और कम कर देंगे। तो सीधी सीधी बात है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 जिले यहां पे हो जाएंगे। अब राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या, अंतर्वर्ती जिले यानी जो अंदर अंदर हैं, वो किसी से भी सीमा नहीं बनाते हैं, उन जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, उन जिलों की संख्या हो गई है 13। गिन लो आप चाहो तो। देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये सारे के सारे वो जिले हैं जो कि कहीं ना कहीं से टच हो रहे हैं। आप देखना, यहां से शुरू करो आप। सबसे पहले बालोतरा आ गया, फिर जोधपुर 2, नागौर 3, डीडवाना कुचामन 4, जयपुर 5, दौसा 6, अजमेर 7, टोंक 8, ब्यावर 9, पाली 10, बूंदी 11 और राजसमंद 12 और ये भीलवाड़ा सलूम्बर क्या हो गया, 13 हो गया। भीलवाड़ा तो टच करता है। तो ये 13 जिले यहाँ पर हो गए हैं। ये हमने अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 13 हो गए हैं यहाँ से। अब देखते हैं अपन क्या ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। अब इसके अंतर भी क्या ही चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो 2 जिले हैं और वो 2 जिले कौन कौन से हैं मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, गंगानगर और क्या हो गया दोस्तों, बाड़मेर। ठीक है, अब देखना ऐसे जिले भी हैं जो कि 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, 2 राज्यों से कौन कौन से सीमा बनाते हैं, जैसे एक तो ये हो गया, यहाँ पर यदि देखा जाए तो डिग हो गया। ये कौन कौन से 2 राज्य से सीमा बनाते हैं, ये बनाता है इधर से तो हरियाणा से और इधर से यूपी से। धौलपुर हो गया, वो यूपी से बनाता है और मध्य प्रदेश से बनाता है। इसके बाद में बांसवाड़ा की यदि मैं बात करता हूँ तो ये इधर से मध्य प्रदेश से बनाता है और ये क्या है, इधर से फिर गुजरात से बनाता है। और इसके अलावा और क्या है, ये यहाँ पर जो है हनुमानगढ़ है, ये पंजाब से बनाता है और हरियाणा से बनाता है, पंजाब और हरियाणा दोनों से बनाता है। अब इनकी सीमाओं की जो लंबाई है ना, वो भी मैं आपको याद करवा देता हूँ, अभी याद करवा देता हूँ। फिर क्या है ना, इस एक चीज़ के लिए मैं बार बार जो है इस टॉपिक को नहीं छेड़ने वाला हूँ। तो जो ट्रिक मेरे पास में है वो भी मैं आपकी इसकी लंबाई की दे देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ की लंबाई कितनी है वो देखो आप लोग। यहाँ की लंबाई जो है वो है 89 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 89। ये जो पंजाब से टच होते हैं ना, ये कितने हैं, 89 किलोमीटर। ठीक है, यदि मैं गुजरात की यदि मैं बात करता हूँ, नीचे किसकी मैं बात करूँ, गुजरात की मैं बात करता हूँ, तो ये गुजरात की जो सीमा टच करता है ना राजस्थान, वो करता है 10-22 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ किसकी, मध्य प्रदेश की, तो ये है 1600 किलोमीटर। ये बहुत ही बढ़िया काम है, ये राउंड फिगर के अंदर है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो मैं यही याद करता हूँ आपको, एक सरदार जी थे, उनका फ़ोन खो गया, क्योंकि पंजाब के अंदर सरदार जी होते हैं, उनका फ़ोन खो गया। वो गुजरात से फ़ोन लाने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा सरदार जी फ़ोन खो गया आपका, पुराना ही होगा, नया तो लिया नहीं होगा आपने, पुराना ही होगा। बोले ओ नहीं, नवासी फ़ोन, बिल्कुल नवासी भाई। पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं ना, पंजाबी एक्सेंट में, बिल्कुल नवासी। तो देखो, बिल्कुल नवासी फ़ोन कैसा था, फ़ोन था बिल्कुल नवासी। फ़ोन कैसा था भाई, बिल्कुल नवासी। मैं कहा ठीक है भाई, नवासी पंजाबी था। अब वो यहाँ पर गुजरात के अंदर गया और गुजरात के अंदर एक फ़ोन खरीदने के लिए गया। उसको किसी ने बता दिया कि गुजरात में सस्ते फ़ोन मिलते हैं। दुकानदार के पास में जाके बोला कि भाई ये फ़ोन मेरे को दे दे, इसकी रेट बता। 10 भाई इसकी क्या रेट है, पंजाबी बोलते हैं ना, 10 भाई की रेट है, 10 भाई। देखो 10 बाई किलोमीटर, 10 भाई की रेट है, मतलब इस फ़ोन की क्या रेट है, 10 भाई। ये तो इधर से हो ही गया क्या, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, हरियाणा की। हरियाणा की जो लंबाई है यहाँ पर 1262, कितनी है, 1262, कितनी है भाई, 1262। 2-4 बार बोलोगे 1262, इजी वे में याद हो जाएगा। बच गया एक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। ज़्यादा हार्ड है नहीं, मतलब कन्फ्यूजन जो जहाँ पे होता था। देखो 3 चीज़ें तो अपने को याद ही है, 1 2 3, एक स्टोरी के अंदर मैंने डाल दिया है। 1262, 877, 1262। कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं वो भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है,
अब जब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो थोड़ी सी मैं और बता देता हूं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना वो इन देशों के किस प्रकार से इक्वल है। ठीक है, देखना जरा। कांगो रिपब्लिक देश ये 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का भी कितना है? राजस्थान का भी लगभग इसके एज इट इज इक्वल तो हो नहीं सकते ना, लेकिन ये जो देश है ना ये इन सब का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के इक्वल है। अब मैं इनको याद कैसे करता हूँ देखना। मेरे को ये याद है इन देशों के नाम कैसे, एक ट्रिक बना रखी है। जैसे पंजाब है ना, पंजाब की स्पेलिंग क्या है, मैंने उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है। देखो PUNJAB। तो आपको यदि पसंद आए तो आप करना, अदरवाइज इनको ऐसे याद कर लेना, रट रट के कर लेना। लेकिन यदि आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो आप कर लेना। देखो मैंने इस ट्रिक को पंजाब को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है। मैंने क्या PVNJJ और JJF ये कर रखा था मैंने, PVNJJF। देखो P से क्या हो गया, P से हो गया पोलैंड, P से हो गया पोलैंड। V से क्या हो जाएगा, V से हो गया वियतनाम। N से क्या हो गया नॉर्वे। J से जापान, J से जर्मनी, F से फिनलैंड। ठीक है, एक कांगो रिपब्लिक देश है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे के सारे वो वाले देश हैं जिनका क्षेत्रफल किसके इक्वल है, लगभग राजस्थान के इक्वल है। एज इट इज इक्वल तो हो नहीं सकता है ना, अपने को भी पता है, तो लगभग राजस्थान के इक्वल है। अब देखो इंग्लैंड 2 गुना। अब आपने वो लगान फिल्म देखी होगी ना, लगान फिल्म, उसके अंदर वो अंग्रेज बोलता है ना 2 गुना लगान देना पड़ेगा। तो देखो इंग्लैंड के अंदर अंग्रेज हैं और वो क्या बोलेंगे 2 गुना लगान देना पड़ेगा मैच यदि हार जाते हो तो। चेकोस्लोवाकिया, चेकोसल सी से लिखते हैं, तो सी से क्या हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया, सी नंबर 3 के ऊपर आता है तो वैसे भी हो जाएगा। श्रीलंका यानी एस, श्रीलंका SHRW श्री, तो श्री ये जो एस है ना ये किसके इक्वल है, ये एस को यदि देखते हैं तो वो 5 के जैसे दिखाई देता है, तो ये भी अपने को याद हो जाएगा। भूटान को कैसे लिखते हैं बी, ये बी को देखो इसके अंदर 8 दिखाई देगा ना आपको, बी भूटान, बी 8 देखो बी देख लो या 8 देख लो। तो भूटान के जो है राजस्थान कितना है 8 गुना है राजस्थान। बेल्जियम 11 गुना और इजराइल 17। अब इजराइल एक ऐसा देश है जो कि क्या है दुश्मन के लिए खतरा, 17। तो ये था राजस्थान का क्या है, क्या बोलते हैं जिसको, राजस्थान की स्थिति पूरे के पूरे मतलब अपने ग्लोब के हिसाब से मैंने बता दी है, स्थिति और विस्तार मैंने पूरा बता दिया है। अब आप लोगों को पता लग गया होगा। अब यदि देखो एक क्वेश्चन और भी था जो थोड़ा छूट गया था, आप लोग देख लो उसको। क्या, यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है या अक्षांशों का अंतर कितना है, तो आप इसमें से इसको घटा देना, अक्षांशों का अंतर आ जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या है, तो इसमें से इसको भी घटा देना, तो वो भी आ जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं मैं बता दूं क्या आएगा वो, देखो घटाना थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा ट्रिकी है, अलग तरीके से घटाते हैं। यहाँ पे जरा देखना आप, यहाँ पर क्या है, जैसे ऊपर 30 डिग्री और 12 मिनट है और नीचे क्या है 23 डिग्री और 03 मिनट है, ये है। इसमें से जब अपन घटाएंगे ना, तो जब हसल यहाँ पर लेते हैं तो 1 नहीं आता है, 10 नहीं आता है, 60 आते हैं। यानी देखते हैं यहाँ पर ये 1 जब मैं इस तरफ लेने वाला हूँ तो ये क्या आ जाएगा, जैसे ये 12 हो गया ना, तो 12 में यदि यहाँ पे करेंगे तो 12 में से 3 गए तो ये 9 बच गया। ठीक है, ये 9 मिनट आ गया। और फिर डिग्री के अंदर करेंगे तो ये 7 डिग्री, ये तो यहाँ की चौड़ाई लंबाई चौड़ाई आ गई। दूसरी तरफ यदि मैं बात करता हूँ किसकी, ये 78 डिग्री और 17 मिनट यहाँ पर है और ये 69 डिग्री और 30 मिनट का ये यहाँ पर है। अब देखना 7 में से 0 गया तो 7 बच गया। अब ये 1 है ना, यानी ये जो डिग्री का सिस्टम है, डिग्री से जब इस साइड से जब हसल लेंगे तो यहाँ पर जब आएगा तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा वो। ठीक है, तो जब इसके अंतर्गत जब इसको शामिल करेंगे अपन तो यहाँ पर 1 लेंगे इधर तो ये आ जाएगा 6 और 1 7 यहाँ पर था, 1 तो यहाँ पर है ही और 6 इधर से आ जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। 7 में से जब 3 गया तो 4 यहाँ पर बच जाएगा। और जब इसकी यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 8 डिग्री और बच जाएगा। तो ये यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई है अक्षांशों के हिसाब से, देशांतरों के हिसाब से, दोनों की दोनों मैंने यहाँ पर लिखा दी है। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी कोई चीज़ बची है जो कि मैंने छोड़ी होगी। ठीक है, सारे के सारे जितने भी मैं वीडियोस डालता हूँ ट्रिक के माध्यम से डालूंगा।
टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले इन वीडियोज़ का मैं लिंक डालने वाला हूँ। यदि आप लोग पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। आपके सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं तभी हमको जो है मोटिवेशन मिलता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।